हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के मूलभूत प्रश्न। दोस्तों, आज जो है संविधान का आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाला है टोटल 15। ये जो 15 एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं ये संविधान के बेसिक के ऊपर रहेगा, पूरे बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको वीडियो में ही इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो में और आगे पॉलिटी के क्वेश्चंस भी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, एमसीक्यू अटेम्प्ट करना चाहते हैं, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, या फिर 11 दिसंबर 1946, या फिर 13 दिसंबर 1946, या फिर 21 दिसंबर 1946। तो सही आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किन्हें नियुक्त किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, उनको क्या नियुक्त किया, सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है BN राव, JB कृपलानी, या फिर वल्लभ भाई पटेल, या फिर भीमराव अंबेडकर जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। तो आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? जैसा हमने आपको देखे अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमने देखा टेम्पररी जो चेयरमैन थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और जो परमानेंट चेयरमैन है, स्थायी अध्यक्ष हैं, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। किसके? संविधान सभा के। ठीक है, आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम रूप, संविधान सभा में होगा यहाँ पे, हम संविधान सभा में अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? कब पारित किया गया संविधान सभा में 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, या फिर 26 नवंबर 1949। तो संविधान को पारित किया गया संविधान सभा में अंतिम रूप से वो है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, या फिर 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर आप सबको पता है, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे देखते हैं सातवें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ठीक है, ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, या फिर संशोधन प्रक्रिया। तो कौन सा है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है संविधान के आत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, यही हमारा आज का मूलभूत फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान सभा के ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो कब स्वीकार किया? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर 15 अगस्त 1947, या फिर 22 जुलाई 1950। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 24 जनवरी 1950 को
क्या हुआ था, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। राष्ट्रगान किसने गाया है, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया है, जन गण मन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। कितने मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। 6 अधिकार टोटल प्राप्त हुए हैं, और कौन कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन आपको बता दूं, जब संविधान पहले बन के निकला तो टोटल 7 थे, 7 मूल अधिकार प्राप्त हुए थे। जो 7वां था वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार भी हमें मिला था, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको क्या किया गया, हटा दिया गया, और अभी टोटल 6 मूल अधिकार हैं हमारे पास। आगे देखते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अगर आप मेरे बातों को ध्यान से सुने होंगे तो आपको आंसर पता चल गया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, वो एक मूल अधिकार के रूप में आया था, लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। आगे देखते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, या फिर उच्च न्यायालय, या फिर ऊपर के दोनों, या फिर संसद। तो सही आंसर क्या होगा, जी हाँ दोस्तों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों क्या हैं, मूल अधिकारों के रक्षक माने जाते हैं। अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप किसके पास जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या हैं, संविधान मूल अधिकारों के रक्षक हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और आगे सारे लेवल के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। ये बेसिक लेवल है, अभी बेसिक का सीरीज चलेगा, फिर उसके बाद आपको मीडियम रेंज का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल के टफ भी क्वेश्चन आपको MCQ बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप कंप्यूटर या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर GK, इंडियन GK कुछ भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उसमें MCQ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इस वीडियो में। 12th नंबर का, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा माना गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 21 या फिर अनुच्छेद 21A या फिर अनुच्छेद 22। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21A के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 21A के द्वारा 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21A के द्वारा। आगे देखते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। किसमें निहित है। ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर निहित है। ठीक है, आगे देखते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन रहेगा हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, हमें मूल अधिकार तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन वहीं पर हमें कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर रहने पर आपको जो अधिकार मिलता है तो कुछ कर्तव्य भी मिलते हैं भारत में। तो टोटल जो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है वो है 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संविधान में मूल कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वो है 11। जैसे कि आपको राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इन सब का सम्मान करना है, तो ये सब क्या है, हमारे मूल कर्तव्य हैं। ऐसे ही टोटल 11 हमें कर्तव्य दिए गए हैं। 15th नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारतीय संघ की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो कैसा लगा आपको मेरा MCQ क्वेश्चन, ये जो 15 क्वेश्चन है, आपका कितना सॉल्व सही हुआ, कितना आप पहले जानते थे और कितना नया चीज़ें आपने सीखा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी MCQ अटेम्प्ट करने के लिए पॉलिटी के ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली आने वाला है। और अगर आप कंप्यूटर के MCQ अटेम्प्ट करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ पर 100 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथो साइंस क्लासेस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।